हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। तो आज हम ये सेशन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि है कि यूरिया के साथ किस किस फर्टिलाइज़र को नहीं मिलाना चाहिए और क्यों नहीं मिलाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी फर्टिलाइज़र को यूरिया के साथ मिलाते हैं, किसी उर्वरक को यूरिया के साथ मिलाते हैं, तो उसमें एक न्यूट्रिएंट जो है वो यूजलेस हो जाता है, एक न्यूट्रिएंट बेकार हो जाता है। एक भी हो सकता है, दो भी बेकार हो सकते हैं, तो नहीं मिलाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, कोई एक न्यूट्रिएंट बेकार हो रहा है, तो मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है कि जो भी क्षारीय उर्वरक होते हैं उनको यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो यूरिया में पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया फॉर्म में रूपांतरित हो जाएगी और वो लॉस हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिक फर्टिलाइजर को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि यूरिया के साथ कौन कौन से फर्टिलाइजर को नहीं मिलाना चाहिए, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए और मिलाना चाहिए वो कौन कौन से, हम दोनों आपको बताएंगे। जैसे यूरिया के साथ किस किस को नहीं मिलाना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट आप लोगों ने सुना होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, अब कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है? एक बेसिक फर्टिलाइजर है। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 15.5% पाई जाती है, ठीक है, और कैल्शियम भी लगभग 19.5% पाई जाती है। तो ये उर्वरक बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, जिसे किसान खाद कहते हैं, किसान खाद को भी यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है लाइमस्टोन अमोनियम नाइट्रेट या लाइमस्टोन अमोनियम नाइट्रेट। तो हम खैर इसी को कह देते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो इसी को कह देते हैं। देन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, इसको भी नहीं मिलाना चाहिए। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसको भी नहीं मिलाना चाहिए, याद रखेंगे। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ASN, ये स्लाइटली एसिडिक होता है बट मिलाते नहीं है, यूरिया के साथ नहीं मिलाते हैं। देन आता है आपका पोटास अमोनियम नाइट्रेट, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट पोटास कहते हैं, सॉरी नाइट्रोपोटास कहते हैं। नाइट्रोपोटास को भी नहीं मिलाना चाहिए यूरिया के साथ। क्लियर। सुपरफॉस्फेट, सिंगल सुपरफॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, इसको भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये कुछ उर्वरक के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और जब भी आप किसी फार्मर को सजेस्ट करें, किसी किसान को सजेस्ट करें, तो आप लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाले अगर मिलाने हैं तो भाई बता देना। रीज़न ये है कि ये वाले फर्टिलाइजर्स आप यूरिया के साथ मत मिलाइए। हम बताते हैं कि कौन कौन से आप मिला सकते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स दैट कैन मिक्स्ड विद यूरिया, यानी कि ये वो वाले उर्वरक हैं, मिक्स्ड विद, यहाँ पे सही कर लेना, यूरिया, ठीक है। यानी कि ये वो उर्वरक हैं जिनको यूरिया के साथ मिला देना चाहिए, या मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैल्शियम साइनामाइड। अब कैल्शियम साइनामाइड को मिला सकते हो, कैल्शियम साइनामाइड, राइट, कैल्शियम साइनामाइड को मिला सकते हो, ठीक है। सल्फेट ऑफ पोटास यानी पोटेशियम सल्फेट जिसे कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास, क्लियर, जैसे पोटेशियम सल्फेट कह सकते हो, है ना, या सल्फेट ऑफ पोटास मैग्नीशिया, इसको भी मिला सकते हो। ये 2-3 उर्वरक हैं जिनको आसानी से मिलाया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनको मिला सकते हो, तुरंत अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर मिक्स करके हम ज़्यादा समय तक स्टोर करते हैं तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी फर्टिलाइजर हैं जिन्हें आप मिला तो सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। यानी कुछ उर्वरक ऐसे भी हैं जिन्हें आप मिला तो सकते हो, मिक्स तो कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो हमने मिलाया है यूरिया के साथ उर्वरक, उसको 2-3 दिन के अंदर आप अप्लाई कर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे हम आपको लिखा देते हैं वो वाले, ये वो कहें फर्टिलाइजर्स दैट कैन बी मिक्स्ड विद यूरिया, फर्टिलाइजर्स that can be mixed with यूरिया, ठीक है, but not stored in to excess of
2 to 3 डेज, मतलब कि इन्हें मिक्स तो कर सकते हो लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा जो है स्टोर नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा, जैसे आप लोग कहते हो सल्फेट ऑफ अमोनिया, सल्फेट ऑफ अमोनियम या अमोनियम सल्फेट, ऐसे कह सकते हो, सल्फेट ऑफ अमोनिया। इसको मिला तो सकते हो लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट। डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी को भी मिला सकते हो लेकिन 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। डाई अमोनियम फास्फेट हो गया। बेसिक स्लैग हो गया, बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग। रॉक फास्फेट आप लोगों ने सुना होगा, आरपी, आरपी को भी मिला सकते हो लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी, जिसे आप एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटास या केसीएल जिसे कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, राइट, यही एमओपी होता है। तो यानी कि ये कुछ उर्वरक हैं जो आपको याद रखने, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो ये वाले फर्टिलाइजर आप आसानी से मिला सकते हो, कैल्शियम साइनामाइड और सल्फेट ऑफ पोटास। देन ये वाले तो आप बिल्कुल नहीं मिला सकते हो। अगर हाँ, और ये वाले जो है उर्वरक जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये मिला सकते हो लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम यूरिया के साथ उर्वरक को नहीं मिलाते हैं या क्यों नहीं मिलाना चाहिए। क्लियर, उसका आपको कारण मिल गया होगा। और आपको एग्जाम के लिए ये भी मिल गया होगा कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से बताइए कि यूरिया के साथ किस उर्वरक को नहीं मिलाना चाहिए, तो वो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।